आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो फीचर दिखाई दे रहा है, ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है जो कि सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। और इन सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9th के विद्यार्थियों को पढ़ना है भारत और समकालीन विश्व का इतिहास, समकालीन भारत का भूगोल और लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको हम नागरिक शास्त्र के माध्यम से पढ़ेंगे, और अर्थशास्त्र। ये सामाजिक विज्ञान में आपको 4 महत्वपूर्ण इकाइयों को पढ़ना है और इन इकाइयों के अंतर्गत कौन कौन सा लेसन आएगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आइए, पहले हमें जो पढ़ना है भारत और सामाजिक विश्व इतिहास में, वो हमको पढ़ना है खंड 1 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमको पढ़ना है और इसमें हम पढ़ेंगे कि पुरातन यानी कि पुरानी शासन व्यवस्था और उसकी समस्याएं, यानी कि फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी पुरानी, उनमें क्या क्या समस्याएं थी। अब फ्रांस में जो वहाँ के लोगों ने क्रांति किया, उन क्रांति के लिए कौन कौन से सामाजिक उत्तरदायित्व वाले तत्व वहाँ पर उस राज्य में विद्यमान थे, और फ्रांस में तत्कालीन यानी कि उसी समय क्रांतिकारी समूह का क्या विचार था। और हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति में विरासत के बारे में। अगली खंड में हमको पढ़ना है इकाई 2 में, जो कि है भारत और समकालीन विश्व में ही यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यूरोप एक द्वीप है, आप लोग जानते ही होंगे। यूरोप में एक विचारधारा है जिसको समाजवाद विचारधारा के रूप में जाना जाता है, और रूस एक देश है जिसको सब लोग जानते हैं। रूस में क्रांति, यानी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इन 2 चीज़ों को हम पढ़ेंगे इकाई 2 में, जिसको हम कहेंगे जारवाद का संकट। यानी कि वहाँ पर एक शासक था जिसको जार कहा जाता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे 1905 से 1917 तक, यानी कि लगभग 12 वर्ष तक वहाँ पर जो रूस में सामाजिक आंदोलन रही, उस सामाजिक आंदोलन की प्रकृति क्या रही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत राज्य की स्थापना। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार से हुआ, उनमें किन किन देशों ने भाग लिया, हमको इसमें ये पढ़ना है। बाद में वहाँ के लोगों को विरासत के रूप में क्या हासिल हुआ। अगला हम पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय। नाजीवाद एक विचारधारा है जिसका जनक हिटलर को माना जाता है, और हम नाजीवाद का जो उदय हुआ था और हिटलर जहाँ का रहने वाला था, उस देश का नाम है जर्मनी। आपने नाम सुना होगा, जर्मनी एक देश है। अब हम जानेंगे वहाँ जर्मनी में सामाजिक लोकतंत्र के विकास के बारे में। जर्मनी में संकट, और क्या संकट था जिसके कारण हिटलर जैसा वहाँ पर तानाशाह पैदा होता है, उसका उदय होता है, उसका मूल कारण क्या होता है। और ये जो नाजीवाद एक विचारधारा है जो कि तानाशाही विचारधारा के रूप में उदय हुआ, इसका इसी के रूप में इसको हम जानते हैं। ये विचारधारा क्या कहती है और जर्मनी में नाजीवाद का प्रभाव क्या देखा गया। आशा करता हूँ मुझे आप वीडियो समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे, खंड 2 में अब हम आते हैं, जो आपने पढ़ा था ऊपर खंड 2 में। इसमें क्या है, जीविका। जीविका का अर्थ होता है जीवन जीने का जो आधार हम उपयोग करते हैं जीवन में, और अर्थव्यवस्था एवं समाज। अब हम ये जानेंगे इकाई 4 में वन्य और उपनिवेशवाद। ठीक है ना। वन्य समाज यानी कि वो समाज जो किसी समय में वनों में, जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करता था।
तो जीविकोपार्जन यानी कि जीवन जीने का जो तरीका होता है, हम किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, किन चीज़ों पर हम निर्भर रहते हैं, और फिर जंगल के बीच संबंध। अगला है उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज में हुए परिवर्तन। यानी कि जब भारत में वन उपनिवेश, आसान भाषा में मैं आपको कहूँ कि किसी दूसरे देश द्वारा दूसरे देश में जा कर के वहाँ पर आधिपत्य जमाना, व्यापार करना, इसी को हम आसान भाषा में मैं आपको बताऊँ तो उपनिवेश कह सकते हैं हम। बढ़ते हैं आगे और कह रहा है उपनिवेश के अंतर्गत वन्य समाज में परिवर्तन। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे इसी में आधुनिक विश्व के चरवाहे, हमें इसमें पढ़ना है। तो जिसमें होगा पशुचारण जीवन निर्वाह के रूप में और पशुचारण विभिन्न रूपों में, ये हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा औपनिवेशिक शासन और आधुनिक राज्य में चरवाहों का जीवन। अगला है मुख्यतः दो चरवाहे समूह, हमें यहाँ पढ़ेंगे अफ्रीका के चरवाहे समूह के बारे में और भारत के चरवाहों समूह के बारे में। तो ये है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें मानचित्र के रूप में कार्य करने के लिए बताया गया है फ्रांसीसी क्रांति, यानी मानचित्र के रूप में कहाँ है वो स्थित। खैर आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं समकालीन भूगोल पर। जो समकालीन भूगोल सेकंड हमको पढ़ना था, इसमें हम जानेंगे भारत की आकार, भारत कहाँ स्थित है, क्या उसका आकार है, क्या उसकी लंबाई चौड़ाई है, भारत की भौतिक स्वरूप, उसकी भू आकृति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी प्राकृतिक भौगोलिक इकाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे अपवाह, यानी कि यहाँ पर अपवाह के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत में जो प्रमुख नदियाँ हैं, झीलें हैं, उन सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, नदियों की भूमिका क्या है, नदियों का प्रदूषण क्या है, नदियों के प्रदूषण के रोकने के उपाय के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। भारत की जलवायु क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और मानसून क्या है भारत, क्या उसकी विशेषताएं क्या है, वर्षा का वितरण क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, वनस्पति के प्रकार हम पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे हम धरातल जलवायु के अनुसार वनस्पति के प्रकार, विविधता, संरक्षण, आवश्यक तत्व उपयोग, प्रमुख प्रजातियां, उनका वितरण, ये पढ़ेंगे। जनसंख्या हम पढ़ेंगे, जनसंख्या में हम आकार, वितरण, आयु, संगठन, जनसंख्या परिवर्तन, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगला होगा आकार तथा स्थिति, राजधानी सहित राज्य, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा का मानक क्या है, सबसे दक्षिण सबसे उत्तर कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पूर्वी, तथा ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी है, शिवाली है, अरावली है, विंध्याचल, सतपुड़ा है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन से पठार हैं ये भी हम जानेंगे और इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। आगे हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, नदियाँ, हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ, झीलें कौन कौन सी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ेंगे, और लास्ट अगला हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र। हम ये जानेंगे कि भारत में लोकतंत्र क्या है और क्यों है। तो लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए विभिन्न तरीके हैं, ये हम पढ़ेंगे। संविधान निर्माण का कार्य क्यों किया गया, कैसे किया गया, भारत में अपना एक देश का संविधान है। चुनावी राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे संस्थाओं और कार्य प्रणाली के बारे में, देश कैसे शासित होता है, हमारे लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका है,
भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार अन्य नागरिकों के क्या है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में मित्रों हम पढ़ेंगे एक कहानी के माध्यम से जिसका नाम है पालमपुर की कहानी। ये सारी चीज़ें हैं। संसाधन के रूप में कितनी हमारे पास जनसंख्या है और हमारे पास कितने जीविकोपार्जन के संसाधन हैं। अगला है निर्धनता एक चुनौती। फिर है मित्रों भारत में खाद्य सुरक्षा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, और लास्ट में ये प्रोजेक्ट कार्य विधियाँ होगी। तो ये सारी चीज़ें हमको क्लास 9th में सामाजिक विज्ञान में पढ़ना होगा।